सड़क व सदन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंचा सुक्खू सरकार द्वारा 590 संस्थान बंद किए जाने का मामला। मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही प्रशासनिक आदेश से इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद किए जाने को भाजपा बता रही है असंवैधानिक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल के अनुसार कैबिनेट के गठन व सूबे के विकास की बजाय ऑफिस बंद करने पर केंद्रित है सुखविंदर सुक्खू की सरकार का ध्यान। विधानसभा सत्र के पहले दिन कल सैकड़ों इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई किए जाने के मुद्दे पर वॉकआउट कर चुका है विपक्ष। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने के अगले ही दिन जारी डिनोटिफिकेशन संबंधी सरकारी आदेशों को रद्द करने की मांग कर रही है भाजपा। पूर्व सीएम के ओएसडी रहे संजीव कटवाल ने एसीसी व अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार छीनने का मुद्दा भी उठाया। सतलुज पर 2615 करोड़ की विद्युत परियोजना को मंजूरी के लिए जताया पीएम मोदी का आभार। मुख्यमंत्री के अनुसार भाजपा द्वारा बिना बजट व भर्तियों के खोले गए थे 9 माह में 900 संस्थान। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में अपने आखिरी फाइनेंशियल ईयर में खोले गए सैकड़ों इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद किए जाने का मुद्दा सड़क व सदन के बाद अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। इस मामले में याचिका दायर करने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप के अनुसार पूर्व सरकार अथवा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए उक्त संस्थान खोलने के फैसले को कैबिनेट के गठन से पहले ही प्रशासनिक आदेशों से रद्द किया जाना असंवैधानिक अथवा गैर कानूनी है। जानकारी के अनुसार इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल सरकार से 11 जनवरी तक जवाब तलब किया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने इस बारे जानकारी देते हुए कहा कि अब तक कैबिनेट के गठन व अपने विदिन 10 डेज चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही सुखविंदर सुक्खू सरकार नियमों की अनदेखी कर बदले की भावना से धड़ाधड़ ऑफिस अथवा इंस्टीट्यूट को गैर कानूनी ढंग से बंद करने में लगी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के उक्त संस्थान बंद होने से एक तरफ जहां प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ी है, वहीं इनसे मिलने वाला प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार भी छीन गया। पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के ओएसडी रह चुके संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार गत माह से अडानी ग्रुप के एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने का मुद्दा नहीं सुलझा पाई है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गौरतलब है कि सीमेंट प्लांट बंद होने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर संगठन C2 के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड विजेंद्र मेहरा के अनुसार इन फैक्ट्रियों के बंद होने से मजदूर, ट्रक ऑपरेटर व दुकान व ढाबा आदि चलाने वाले लोगों को लगाकर हिमाचल के 50,000 के करीब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि पिछले माह ही उक्त इशू को लेकर चीफ सेक्रेटरी को एप्रोप्रिएट एक्शन के निर्देश दे चुके थे, मगर अब तक मुख्य सचिव के आदेशानुसार DC सोलन व बिलासपुर द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का विवाद नहीं सुलझाया जा सका है। इसके अलावा कटवाल ने सतलुज नदी पर सुन्नी में बनने वाले 2615 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 4000 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी। गौरतलब है कि नई सरकार द्वारा सैकड़ों इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस बंद किए जाने के मुद्दे को लेकर कल जहां धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा अथवा विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया जा चुका है, वहीं इससे पहले गत माह उक्त मुद्दे को लेकर हिमाचल के लगभग हर उपमंडल मुख्यालय अथवा विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। भाजपाइयों के अनुसार उक्त संस्थान छीनने से जहां सूबे के विभिन्न हिस्सों के लाखों लोगों की परेशानी सरकार ने बढ़ाई है, वहीं इनसे लोगों को मिलने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार को भी एक झटके में समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि उक्त मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कल इन इंस्टीट्यूट के लिए बजट उपलब्ध होने की बात दोहरा चुके हैं और उनके अनुसार अपने आखिरी 9 माह में जयराम सरकार द्वारा खोले गए 900 संस्थानों में 590 को उन्होंने बंद व डिनोटिफाई करवा दिया है। मुख्यमंत्री यह भी कह चुके हैं कि इतने संस्थान हिमाचल के सभी मुख्यमंत्रियों ने अब तक नहीं खोले और उन्हें लोगों की जरूरत लगेगी वहाँ डिनोटिफाई हुए संस्थान को फिर से चलाया जाएगा। आपने देखा कि सरकार तो अलग काम में लगी है। जो जनता के कार्य हैं कि जहाँ फैक्ट्री का इशू हो, सीमेंट का इशू हो, उसकी चिंता करे। सरकार को तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफिस खोले हुए हैं उनको डिनोटिफाई करने में लगी हुई है और अपने ही झगड़े में फंसी है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, इसको बनाना, इसको नहीं बनाना, उसी में लगी है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो इतने हमारे परिवार हैं यहाँ पर 10-15 हज़ार के लगभग जो ट्रक ऑपरेटर हैं, वो 40-50 हज़ार के लगभग लोग इसमें आते हैं, उनको देखे, उनकी चिंता करे और सरकार को चाहिए कि अडानी ग्रुप से बात करे और तुरंत इसका समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी इन ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारे पिछले सरकार के अंदर, रजीम के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन हम तो कांग्रेस सरकार से जब सत्ता आई है बनते ही एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करे और लोगों के हितों की रक्षा करे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको लगभग एक वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि काम है, वो कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी जरूरत थी, डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी, और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा। कल तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं। हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 2614.51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। आज केंद्रीय आर्थिक समिति ने केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसको पारित किया गया। सतलुज नदी के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 382 मेगावाट है, और इस प्रोजेक्ट के बनने से प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।